मैं किरोरी लाल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। निर्वाचन कानूनों व नियमों में संशोधन बीएलओ सुपरवाइजर के लिए दिशा निर्देश निर्वाचन विभाग जयपुर द्वारा ये आपको दिया हुआ है। व्हाट इज इन दिस प्रेजेंटेशन। निर्वाचन कानूनों व नियमों में संशोधन कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 23 जून 2022 को निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर संशोधन किया है। यहाँ आप देख रहे हैं संशोधन के विभिन्न पक्ष। बहुअर्हता तिथि यहाँ पर आपको ये पूरा दिया हुआ है। ये सेवा और विशेष निर्वाचकों के लिए लैंगिक तटस्थ प्रावधान, मतदाता पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग, नवीन संशोधित प्रपत्र। इसके बाद में बहुअर्हता तिथि यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पूर्व में 1 जनवरी अर्हता तिथि मानी जाती थी। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण करने वाला नागरिक पंजीकरण करवा सकेगा। अर्थात पहले 1 जनवरी को ही वोट बढ़ाते थे, अब 4 तिथि तय की गई है जिसके 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वो नागरिक बढ़वा सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं सेवा और विशेष निर्वाचकों के लिए लैंगिक तटस्थ प्रावधान। पूर्व में सेवा एवं विशेष निर्वाचकों के साथ पत्नी अगर सामान्य रूप से उनके साथ निवास करती है का उपयोग किया जाता था। अब सेवा एवं विशेष निर्वाचकों के साथ पति अथवा पत्नी अगर सामान्य रूप से उनके साथ निवास करती है का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं मतदाता पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आधार का उपयोग। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, नवीन पंजीकरण के समय व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के क्रम में आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा। पहले से पंजीकृत निर्वाचकों से भी आधार नंबर प्राप्त किए जाएंगे। आधार प्राप्त करने का कार्य 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ कर 31 मार्च 2023 से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं पहले ये क्या था, ये जो आरंभ होगा वो 1 अगस्त से कार्य प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2022 से पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद में आधार ना देने की दशा में ना तो किसी का नाम निर्वाचक नामावली से हटाया जाएगा और ना ही जोड़ने से मना किया जाएगा। नवीन संशोधित प्रपत्र, ये प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से चलन में आएंगे। प्रपत्र 6 नवीन पंजीकरण, प्रपत्र 6A NRI नवीन पंजीकरण, प्रपत्र 6B नवीन पंजीकृत मतदाताओं से आधार सूचना प्राप्त करने हेतु ये प्रपत्र 7 प्रविष्टि विलोपन, प्रपत्र 8। ये प्रपत्र 8 में बहुत सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है, यहाँ संशोधन प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पर स्थानांतरण के लिए, प्रविष्टि सुधार के लिए, एपिक प्रतिस्थापन के लिए, दिव्यांगजन का चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र 8 का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में नवीन संशोधित प्रपत्र, ये प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से चलन में आएंगे। प्रपत्र 9 दावों की सूची, प्रपत्र 10 नवीन प्रविष्टि के समावेशन पर आपत्ति की सूची, प्रपत्र 11 पूर्व में उपस्थित नाम के सुधार अथवा विलोपन पर आपत्ति की सूची, प्रपत्र 11A एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण करने वालों की सूची, प्रपत्र 11B एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण करने वालों की सूची। यहाँ पर इन प्रपत्रों में एंट्री की जाएगी। उसके बाद में नवीन संशोधित प्रपत्र, यहाँ पर प्रपत्र 6 दिया हुआ है। इसके बारे में ये बताया गया है, नवीन संशोधित प्रपत्र 6 केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ही होगा। पूर्व के प्रपत्र 6 में एक निर्वाचक क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरण हेतु आवेदन का प्रावधान था, जिसे हटा दिया गया है। संशोधन उपरांत कुछ विशेष परिवर्तन यहाँ पर किए हुए हैं। अनाथ गुरु के मामले में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के तहत दिया जा सकता है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रमाण पत्र के साथ विकलांगता के प्रतिशत का उल्लेख भी किया जा सकता है। ये दिया हुआ है प्रपत्र 6A। ये 6 प्रपत्र 6 हो गया। इसके बाद में प्रपत्र 6A में क्या है, एक प्रवासी भारतीय द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए मौजूदा प्रपत्र 6A में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रपत्र 6B ये महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं, पंजीकृत मतदाताओं से आधार सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 6 भी प्रारंभ किया गया है। हालांकि मतदाता द्वारा उनकी आधार सूचना देना पूर्णतया वैकल्पिक है। प्रपत्र 7 मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने अथवा हटाने पर आपत्ति के लिए प्रपत्र 7 में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का भी प्रावधान है। यानी अगर प्रपत्र 7 भर रहे हो तो यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
इसके बाद में आप देख रहे हैं प्रपत्र 8/8A, एक ही निर्वाचक क्षेत्र के भीतर निवास स्थान परिवर्तन के मामले में काम में लिया जाने वाला प्रपत्र 8A बंद कर दिया गया है। प्रपत्र 8 में परिवर्तन कर 4 कार्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कार्य कौन कौन से हैं। ये प्रपत्र 8 में ये आप देख रहे हैं स्थानांतरण, प्रविष्टि सुधार, एपिक प्रतिस्थापन, दिव्यांगजन का चिन्हीकरण यहाँ पर किया जाना है। ये प्रपत्र 8 में शामिल किया गया है। 4 कार्य हैं ये। इसके बाद में प्रपत्र 001, ये एपिक प्रतिस्थापन हेतु प्रपत्र 001 को बंद कर दिया गया है तथा प्रपत्र 8 द्वारा ही यह कार्य किया जाएगा। यानी प्रपत्र पहले जो 001 था उसको बंद कर दिया है, अब प्रपत्र 8 में ही इसका कार्य किया जाएगा। प्रपत्र 11A और 11B। प्रपत्र 11 में आपत्तियों एवं प्रविष्टियों में सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची बनेगी। 11A में प्रपत्र 8 से प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर स्थानांतरण के आवेदनों की सूची बनेगी। 11B में प्रपत्र 8 से प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के स्थानांतरण के आवेदनों की सूची बनेगी। ये जो फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पर ये फॉर्म में एंट्री की जाएगी। इसके बाद में यहाँ आप देख रहे हैं मतदाताओं से आधार विवरण मांगने के अतिरिक्त प्रपत्र 1, 2, 2A, 2, 18 और 19 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से लागू होंगे, अतः CEO, DEO और ERO के कार्यालयों में उपलब्ध पुराने प्रपत्रों का उपयोग 31 जुलाई 2022 तक ही किया जाना है। इसके बाद में आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम कब से करना है यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है ये देख रहे हैं आप। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से संपादित किए जाने के निर्देश हैं, अतः समस्त निर्वाचकों के आधार दिनांक 31 मार्च 2023 से पूर्व प्राप्त कर लें, जिससे भविष्य में समस्त मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके। आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम हेतु विशेष तैयारी प्रशिक्षण दिनांक 1 अगस्त से पूर्व समस्त BLO एवं पर्यवेक्षक आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य, प्रक्रिया एवं विधिक विषयों की गहन जानकारी व गणना ट्रेनिंग ऐप पर अभ्यास कर लें, जिससे किसी भी त्रुटि की संभावना न रहे। स्वीप मतदाता जागरूकता हेतु ELC वोटर हेल्प ये दिया हुई ये ऐप एवं चुनावी पाठशालाओं के माध्यम से दिनांक 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक विविध स्वीप गतिविधियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये गतिविधियाँ दी हुई हैं, इनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके बाद में आप देख रहे हैं आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम हेतु विशेष तैयारी BLO द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2022 से यहाँ पर आप महत्वपूर्ण ये चीज़ दी हुई है, तो इसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। BLO द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2022 से घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाए। मतदाताओं से आधार एकत्रीकरण हेतु यथासंभव ऑनलाइन 6B भरवाया जाए। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है दूसरा, इसमें आप देख रहे हैं ये विशेष शिविर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बूथ स्तर पर दिनांक 4 सितंबर तथा 18 सितंबर 2022 को मतदाताओं से आधार संख्या एकत्र करने हेतु विशेष शिविर लगाने के लिए निर्देश हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं आधार संग्रह की पद्धति क्या है। आधार संग्रहण हेतु नवीन प्रपत्र 6B भरा जाना है। प्रपत्र 6B भरने के लिए ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन किसी भी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं, किंतु बेहतर होगा कि ऑनलाइन माध्यम का ही प्रयोग किया जाए, जिससे हार्ड कॉपी को सहेज कर रखने की समस्या से बचा जा सके। आधार संग्रहण की पद्धति यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन स्वप्रमाणीकरण के बिना और ऑफलाइन स्वप्रमाणीकरण के साथ, ये दो चीज़ दी हुई हैं यहाँ पर आधार संग्रहण की पद्धति में। इसके बाद में आप देखें आधार संग्रहण की ऑनलाइन पद्धति। ऑनलाइन फार्म भरने के लिए मतदाता को NVSP अथवा वोटर हेल्प ऐप पर सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन फार्म जमा करवाने के दो तरीके हैं। स्व प्रमाणीकरण के साथ मतदाता UIDAI के साथ पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP का उपयोग कर आधार को स्व प्रमाणित करते हुए प्रपत्र 6B को भर सकता है।
दूसरा, स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाता आधार को स्व प्रमाणित करे बिना भी प्रपत्र 6B को भर सकता है। आधार संग्रहण की ऑफलाइन पद्धति। मतदाताओं से स्वेच्छा से आधार विवरण प्राप्त करने हेतु BLO मुद्रित प्रपत्र 6B ERO ऑफिस से प्राप्त करेंगे। भरे हुए प्रपत्र 6B को BLO गरुड़ा ऐप के माध्यम से डिजिटाइज करेंगे अथवा ERO द्वारा ERO नेट के माध्यम से डिजिटाइज करवाएंगे। उक्त कार्य फार्म प्राप्ति के साथ दिवस के भीतर संपन्न करना होगा। हार्ड कॉपी में प्राप्त की गई आधार सूचना को ERO कार्यालय में ERO नेट द्वारा डिजिटाइज करवाए जाने के पश्चात अंतिम 4 अंकों को छोड़कर समस्त अंकों पर मास्किंग करवानी है तथा उन्हें ERO कार्यालय में डबल लॉक में सुरक्षित रखना है। किसी भी मतदाता का प्रपत्र 6B पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा संबंधित ERO पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में आप देख रहे हैं ECI द्वारा आधार एकत्रीकरण कार्यक्रम का लगातार पर्यवेक्षण किया जाएगा। अतः DEO प्रतिमाह 5 तारीख को समस्त ERO से पूरे माह के दौरान प्राप्त किए गए प्रपत्र 6B की सूचना का संकलन कर CEO कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम सूचना दिनांक 5 सितंबर 2022 को भेजी जानी है। ये फॉर्म दिया है, मंथली रिपोर्ट पर फॉर्मा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आधार कितना, यहाँ आप देख रहे हैं गरुड़ा ट्रेनिंग ऐप, ये ट्रेनिंग ऐप दिया हुआ है। इसके माध्यम से इससे हम किस प्रकार से न्यू फॉर्म को भर सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गरुड़ा ट्रेनिंग ऐप दिया हुआ है। यहाँ पर यूजर ID, एनी मोबाइल नंबर, यह जो लिंक दी हुई है, पासवर्ड ट्रेनिंग दिया हुआ है, OTP नॉट रिक्वायर्ड, ऑटो फिल्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में डाउनलोड एवं इंस्टॉल कैसे करें यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले लॉगिन के लिए तैयार, ये पहले नंबर पर जो दिया हुआ है, डेमो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए QR कोड को स्कैन करें या दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये नीचे दिया हुआ है QR कोड या लिंक दी हुई है, इस पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं डाउनलोडेड एपिक के इंस्टॉल करें, यहाँ इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने के बाद ओपन बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पर आप यहाँ देख रहे हैं एप्लीकेशन में चाहिए गई सभी अनुमतियाँ स्वीकृत करें। 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर खुलेगी और उसके बाद लॉगिन के लिए ये तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से ये डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने की प्रक्रिया है। यहाँ लॉगिन कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं राज्य का चयन करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट द स्टेट, विधानसभा क्षेत्र का चयन करें। सेलेक्ट द असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं भाग संख्या दर्ज करें। तीसरे नंबर पर भाग संख्या दर्ज करेंगे। इंटर द पार्ट नंबर। 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं पासवर्ड के स्थान पर ट्रेनिंग दर्ज करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं करना है। यहाँ पर जो पासवर्ड होगा वो ट्रेनिंग जो स्मॉल में दिया हुआ है TRAINING, ये पासवर्ड दिया हुआ है, इसी को दर्ज करना है, तभी यह पासवर्ड से खुलेगा। उसके बाद में OTP पहले से दर्ज है, OTP यहाँ विल बी प्रीफिल्ड यहाँ पर। उसके बाद में 7वें नंबर पर आप देख रहे हैं अनुकूलता परीक्षण पूरा होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उपयोग के लिए तैयार होगा। 8वें नंबर पर रेडी टू यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं लॉगिन की प्रक्रिया है। इस प्रकार से जो इंटरफेस जो खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर आप देखें डैशबोर्ड, यहाँ गरुड़ा ट्रेनिंग ऐप दिया हुआ है, पहले से यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं। ये जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये इसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख रहे हैं ये पेज खुलेगा, वेरियस एप्लीकेशंस, ये आप देख रहे हैं। ये दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ इसको भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म्स पे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये जो दिया है, ये QR कोड दिया है, ये स्टॉप वॉचिंग स्टार्ट डूइंग के लिए दिया हुआ है। इस प्रकार से ये तैयार हो जाएगा। इसलिए ये जो ऐप है इसको हम केवल ट्रेनिंग के लिए उपयोग में ले सकते हैं इस ऐप को। बहुत बहुत धन्यवाद।